नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए इसे सॉल्व करने से पहले हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो वेरिएबल में भी बना सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो भी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसे हम वन वेरिएबल में बनाएंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वन वेरिएबल में बनाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते थे, तो उस चैप्टर में उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो वेरिएबल का यूज करते थे। उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन रहती थी वो उसमें दो कंडीशन रहता था। पहला कंडीशन से पहली लीनियर इक्वेशन बनती थी और दूसरे कंडीशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन बनती थी। और दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करते थे, मींस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन इस चैप्टर में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का जब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेस करेंगे वन वेरिएबल में। उस वन वेरिएबल में जो उस वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है कि उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। अब कंडीशन ये गिवन है कि द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसी कंडीशन से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वन वेरिएबल में। कंडीशन है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इस रेक्टेंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लिख लेते हैं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब कंडीशन हम लिखेंगे कि लेंथ जो है लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर हम x मान लें, इसको अगर हम x मान लें, अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो यहां पे हम ब्रेथ की जगह x लिखेंगे और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का ट्वाइस मींस 2 इंटू एक्स, तो ब्रेथ हमारा हो जाएगा 2x। ये क्या है? वन मोर लेंथ है। लेंथ जो हमारा है लेंथ है कितना? वन मोर, किससे ज्यादा है? वन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मींस इसका ब्रेथ जो है ट्वाइस, इससे ये वन ज्यादा है। मींस लेंथ ब्रेथ को अगर हम x मानेंगे तो लेंथ हमारा हो जाएगा 2x + 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा x था और लेंथ इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर था, मींस लेंथ हो गया 2x + 1 और ये हो गया इसका ब्रेथ, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। और एरिया गिवन है कि एरिया इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 से होगा, तो ये हो जाएगा 2x² + x, और 528 को LHS में लाएंगे तो -528 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वन वेरिएबल में। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का हमने यूज किया x का, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x हमने माना था ब्रेथ को, मींस ब्रेथ का वैल्यू आएगा। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। x को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 528 इंटू 2 मीन्स 1056 आ जाए, तो हम x को लिख सकते हैं +33x - 32x। सॉल्व करेंगे तो +x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056। अब यहाँ पे 2x² - 528 = 0 लिखेंगे और इस दोनों टर्म में x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x + 33। इस दोनों टर्म में -16 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2x + 33 = 0। इससे 2x + 33 इंटू x - 16 = 0 आएगा। इससे दो वैल्यू आ सकता है, 2x + 33 = 0 और दूसरा वैल्यू आ सकता है x - 16 = 0। इससे x का वैल्यू 16 आएगा
और इससे x का वैल्यू -33/2 आएगा। ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ब्रेथ हो जाएगा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का 16, और जब हम उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में ब्रेथ की जगह पे 16 पुट करेंगे तो उसका लेंथ आ जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, मीन्स ब्रेथ का ट्वाइस हो गया 16 इंटू 2 32, और उससे एक ज्यादा 33 आ जाएगा। मीन्स लेंथ आ गया इसका 33 मीटर और ब्रेथ आ गया 16 मीटर। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 16 इंटू 33 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन 306 है। पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी वन वेरिएबल में। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मानना होगा कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। पहला पॉजिटिव इंटीजर हम x मान लेते हैं, तो उसके लगातार आने वाला दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x+1। जैसे एग्जांपल से मैं अगर आपको बताऊं, पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर 5 है तो दूसरा लगातार, उसके लगातार जो आएगा वो 6 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 22 है तो 23 हो जाएगा, 50 है तो 51 हो जाएगा। लगातार होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पहला अगर हमने x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा x+1, और जब इस दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो वो आना चाहिए 306। अब हम इसमें पुट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हमने x माना था और दूसरा आया था हमारा x+1। इस दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल है 306 के। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक बार x से और एक बार 1 से, तो यह आ जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में। उस वर्ड प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और x हमने माना है पहला पॉजिटिव इंटीजर, उससे हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। x को अगर हम स्प्लिट करें तो इसको लिखेंगे x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 18, और इस दोनों टर्म में माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। इससे x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू -18 और दूसरा वैल्यू +17। तो हमने लिया था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसको हम काट देंगे तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 17। तो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर x था, x हमारा 17 आया, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 17 हो गया। और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लगातार, तो इसके लगातार जो अगला नंबर आएगा वो 17 + 1 18 हो जाएगा। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 18, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मींस प्रोडक्ट ऑफ 17 इंटू 18, तो वो आएगा 306। क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ये एक माँ बेटे की कहानी है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो ये प्रेजेंट की बात है, ये कंडीशन प्रेजेंट का है। तो अगर इस प्रेजेंट कंडीशन में हम रोहन का एज x मान लें तो रोहन की माँ का एज उससे 26 साल ज़्यादा है, इसलिए उसकी माँ का प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 26। ये अभी की बात है। अब अभी से 3 साल बाद की बात करेंगे तो 3 साल में रोहन की एज भी बढ़ेगी और रोहन की माँ की एज भी बढ़ेगी। रोहन का एज अभी x ईयर्स था, 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x + 3 ईयर्स, और रोहन की माँ का एज अभी है x + 26, और अगर x + 26 में हम 3 ईयर्स ऐड कर दें तो 3 साल बाद रोहन की माँ का एज हो जाएगा x + 26 + 3 मीन्स x + 29। अब फ्यूचर में कंडीशन है कि 3 साल बाद अगर उस दोनों के एज का प्रोडक्ट करें तो उस दोनों के एज का प्रोडक्ट आएगा 360, मीन्स रोहन का एज और रोहन की माँ के एज का प्रोडक्ट करेंगे 3 साल बाद तो वो 360 आएगा। मीन्स x + 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 से तो वो 360 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे x + 3 इंटू
x प्लस 29 इक्वल टू 360, ये मल्टीप्लाई होगा x होल से, दोनों से, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 29, और 3 मल्टीप्लाई होगा होल से, तो प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 29 से इक्वल टू 360, और ये x मल्टीप्लाई होगा एक बार x से और एक बार 29 से, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x, और ये 3 एक बार x से और एक बार 29 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इक्वल टू 360, ये हो जाएगा x स्क्वायर 29 प्लस 3 प्लस 32x, और LHS में आएगा तो माइनस 360 हो जाएगा, और प्लस 87 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उस वर्क प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वेरिएबल का वैल्यू आएगा, मींस x का वैल्यू आएगा, और x हमने एज माना था रोहन का, तो रोहन का एज आ जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इस दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस 32x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 273। इस दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर और प्लस 39x में x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 39, और इस दोनों टर्म में अगर माइनस 7 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा x प्लस 7 3 जा 21 और 6 3 यह हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। इससे x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू माइनस 39 और दूसरा वैल्यू प्लस 7। तो x हमने एज माना था रोहन का, और एज किसी का भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू हम काट देंगे, x इक्वल टू 7 लेंगे, मीन्स रोहन का एज हो गया 7 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए हम रोहन के एज के प्लेस पे पुट करेंगे 7, तो रोहन का एज हो जाएगा 7 ईयर्स, और रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, तो 26 साल अगर हम ऐड कर दें रोहन के एज से तो रोहन की माँ का एज हो जाएगा 26 प्लस 7 33 साल। अभी का प्रेजेंट का एज रोहन का 7 ईयर्स और रोहन की माँ का 33 ईयर्स। अब हम कंडीशन लगाएंगे फ्यूचर का, आफ्टर 3 ईयर्स, अभी से 3 साल बाद या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, किसी भी तरह बोल सकते हैं। तो 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा 7 प्लस 3 10 ईयर्स, और रोहन की माँ का एज हो जाएगा 33 प्लस 3 36 ईयर्स। तो दोनों का एज का प्रोडक्ट हम करें फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ, तो वो एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 10 इंटू 36 इक्वल टू 360, और यही क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला। इसमें एक ट्रेन अगर अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो एक सर्टेन टाइम में 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ट्रेन अपनी स्पीड ज़्यादा करे या कम करे तो उसको टाइम भी कम या ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देगी तो उसको टाइम कम लगेगा, और अगर ट्रेन अपनी स्पीड घटा देगी तो ऑब्वियस है कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ कंडीशन यही है कि ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेस हो जाती है, कम हो जाती है, और जब ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ टाइम उस ट्रेन को 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। मीन्स अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से चलती, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती, पहले वाले स्पीड से, तो उस टाइम से इसको अभी 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। अब वो ट्रेन इस यूनिफॉर्म स्पीड से x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है A से B तक। उसमें उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम हम मान लेते हैं टाइम t लग रहा है। अब जो पहला कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो x स्पीड से जाती है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए उसकी स्पीड x हमने मानी, वो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर और टाइम उसको t लग रहा है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 480 बाय x। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन है लेकिन इक्वेशन एक ही बनेगी और एक ही वेरिएबल में बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये पहला कंडीशन से हमने पहला इक्वेशन बनाया, अब दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि ट्रेन डिस्टेंस वही कवर कर रही है ए से बी तक, वही 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन उसका स्पीड स्लो हो जाएगा।
तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड उसका पहले x था, स्लो होने के बाद उसका स्पीड हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस उसको वही कवर करना है 480 किलोमीटर, और टाइम उसको पहले के टाइम से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो t था पहले, अभी हो जाएगा t प्लस 3, तो इससे t प्लस 3 हो जाएगा 480 बाय x माइनस 8। t प्लस 3 को न्यूमरेटर में भेज देंगे और x माइनस 8 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। अब t के प्लेस पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से 480 बाय x, तो ये हो जाएगा 480 बाय x प्लस 3 इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। दूसरे कंडीशन से ये दूसरी इक्वेशन बनी थी, लेकिन दोनों को हमने एक ही वेरिएबल में ला दिया, x वेरिएबल में ला दिया, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 480 बाय एक्स को हम RHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स। 480 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 मीन्स 1 इक्वल टू 160। और न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, ये x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x, और x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस एक्स माइनस 8। ये हो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 160 x माइनस एक्स प्लस 8। ये x और x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। 160 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x मीन्स ट्रेन की स्पीड आएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।